जब हम गरीब थे, हम डिप्रेशन की जिंदगी गुजारते थे, तो हमें खाने के लिए भी तरसना पड़ता था। इन्होंने ये मेक श्योर किया कि जब कोई चीज बिके तो हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल हो। आप जानते हैं कि वॉलमार्ट अमेज़न से रिटेल सेल्स में इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि सैम वॉल्टन एक जमाने में कहता था कि जब हम गरीब थे, हम डिप्रेशन की जिंदगी गुजारते थे, तो हमें खाने के लिए भी तरसना पड़ता था। इन्होंने ये मेक श्योर किया कि जब कोई चीज बिके तो हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल हो, गरीब से गरीब तर भी उसे अफोर्ड कर सके और अमीर से अमीर आदमी भी। उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने ये किया कि इन्होंने सस्ती चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। जब आप वॉलमार्ट के किसी स्टोर में एंटर होंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे सस्ते तरीन टी शर्ट, सस्ते जूते, सस्ते प्रोडक्ट्स, हर चीज ऐसे ही मिल जाएंगे। हाँ, महंगे भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको फ्रंट पे सस्ती चीजें नजर आएगी। वजह क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनाब, जिसको अगर सस्ती चीज चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आराम से बाय कर ले, उसको जरूरत ही नहीं है महंगी चीजों के पीछे पड़ने की। इसका फायदा वॉलमार्ट को यह हुआ कि उसने बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स अपनी तरफ ड्राइव किए। कस्टमर्स को उसने ये विजन दिया कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सस्ती प्रोडक्ट्स मुहैया कर रहा हूं ताकि आप अपना मसला हल कर सकें या अपने मामला देख सकें। इसी वजह से वॉलमार्ट इतना बड़ा बन गया। अब वॉलमार्ट के पास ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं और जो कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, मगर एट द सेम टाइम गरीब लोग या ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वो एक मसीहे का काम भी करता है। वॉलमार्ट का ये फार्मूला बेसिकली ज्यादातर लोगों को अपनाना पड़ गया, स्पेशली अमेज़न ने भी इसके ऊपर काम किया और उसने ये मेक श्योर किया कि अपने पास सस्ती से सस्ती तरीन प्रोडक्ट्स मौजूद हों। ये कंपटीशन की लड़ाई है वॉलमार्ट और अमेज़न के बीच में, होती भी रहती है अक्सर, लेकिन इससे फायदा अल्टीमेटली कस्टमर को मिलता है क्योंकि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स सस्ते प्राइसेस के अंदर मिल जाते हैं।